ऑनलाइन स्टूडेंट्स सिक्योर ऑडियो एंड वीडियो, ठीक ना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एसेट्स क्या होता है, एक बार वहीं से रिकॉल करते हैं फिर शुरू करेंगे। एसेट्स हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति है ना। तो एसेट वो प्रॉपर्टी है, वो संपत्ति है जिसका बिजनेस मालिक है, ओन्ड बाय द बिजनेस, विच हैज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब होता है जो हमको पैसा कमाने में हेल्प करता है। तो एसेट्स वो संपत्ति है जिसके हम मालिक हैं, और वो संपत्ति वो प्रॉपर्टी हमको हेल्प करता है पैसा कमाने में, बिजनेस करने में। वैसे चीजों को हम एसेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया था एसेट का लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, मशीनरी, गुड्स, ये सब एग्जांपल था एसेट का। जैसे अगर इस क्लासरूम का मैं एग्जांपल लूं, जैसे इस क्लासरूम में ये जो फर्नीचर ये फर्नीचर मुझे हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में, है ना। ये है तभी तुम लोग आराम से बैठ पा रहे हो, मैं भी ये सब रख पा रहा हूँ, आराम से बैठ के पढ़ा पा रहा हूँ। वरना सोचो कैसा होता, इसको मैं हाथ में लिए रहता, कैसे पढ़ाता, है ना। तुम भी कहाँ बैठ के पढ़ते, नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता। तो फर्नीचर हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में। ये माइक हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में। जो बच्चे लोग लेट ज्वाइन किए, फटाफट से वीडियो देखे 2-4 घंटा में वापस सबके साथ अपडेटेड हो गए। कैसे पॉसिबल हो पाया? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉसिबल ऑफ दिस माइक, दिस कैमरा, राइट, दिस कंप्यूटर विच हेल्प्स मी टू रिकॉर्ड थिंग्स, राइट। तो ये सब क्या, ये सब मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये सब मुझे हेल्प कर रहा है मेरा बिजनेस करने, मेरा व्यापार करने में, राइट। ये एसी हेल्प कर रहा है यहाँ पे माहौल ठंडा रखने में, तब हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये स्क्रीन हेल्प कर रहा है हमको देखने में। तो ये सब कुछ हेल्प कर रहा है यहाँ पे इस पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से करवाने में। तो ये सब मेरे लिए क्या है बिजनेस में, ये सब मेरे लिए एसेट है, राइट। तो एसेट का कई सारे एग्जांपल हुआ, जैसे यहाँ पे सब कुछ कार हो गया, कार एग्जांपल एसेट का। गुड्स है, पैसा है, जमीन है, बिल्डिंग है, ये सब हमारे लिए एसेट है, राइट। अब एसेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एसेट्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पढ़ने वाले थे एसेट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट। तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट, राइट। नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, it should be it should be owned by the business, it should be owned by the business। कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसके मालिक हैं, हम उसके ओनर हैं। अगर कोई चीज के हम मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, तो फिर वो चीज हमारे लिए एसेट नहीं होगा। भले ही वो हमको बेनिफिट्स क्यों ना दे रहा हो, भले ही वो चीज हमको फायदा क्यों ना दे रहा हो, बट स्टिल वो चीज हमारा एसेट नहीं होगा। तो कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज के मालिक होने चाहिए। अगर हम उसके मालिक नहीं है, उसके ओनर नहीं है, तब फिर वो चीज हमारा एसेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, आज सोचो मुझे, देखो आज सोच लो मुझे, जैसे बरगढ़ से सोच लो, बरगढ़ सोचो मुझे रायपुर जाना है, ठीक है। बरगढ़ से आई वॉन्ट टू गो टू रायपुर, राइट। अब रायपुर जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं एक बस में बैठ जाऊं, जो बस जाता है, बस में बैठ जाऊं, टिकट कटा लूं और चला जाऊं रायपुर, ठीक है। तो बस मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं रायपुर पहुंचने में? यस, बस इज हेल्पिंग मी, बस इज गिविंग मी बेनिफिट्स, बस इज हेल्पिंग मी टू रीच द डेस्टिनेशन दैट इज रायपुर, राइट। या मेरे पास ऑप्शन है, मैं मेरा प्राइवेट गाड़ी निकालूं और कार में मैं बरगढ़ से रायपुर चला जाऊं,
ठीक है, तो कार भी मुझे हेल्प कर रहा है, कार इज ऑल्सो गिविंग मी बेनिफिट्स, हेल्प कर रहा है रायपुर पहुंचने में, राइट। लेकिन इसमें से जो कार है वो मेरा एसेट है, लेकिन जो बस है वो मेरा एसेट नहीं। रीजन क्या है? कार मेरा पर्सनल है, मेरा प्राइवेट कार है, मैं उसका मालिक हूं, तो मैं कार का मालिक हूं और कार मुझे हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो कार इज गिविंग मी बेनिफिट्स एंड आई एम द ओनर ऑफ द कार ऑल्सो, तो कार मेरे लिए एसेट है। लेकिन जो बस है, बस बेनिफिट्स तो दे रहा है, बस मैं बस का मालिक नहीं हूं, लेकिन बस किसी और का है, तो बस का जो है वो मेरे लिए, बस जो है वो एसेट नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसके ओनर होना जरूरी है, राइट। जैसे क्लासरूम में लगा हुआ एसी तुमको भी हेल्प कर रहा है, ठंडा कर रहा है क्लासरूम, तो तुमको भी अच्छा लग रहा है, क्लासरूम ठंडा हो रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन ये तुम्हारा एसेट नहीं है, ये मेरा एसेट है। क्यों? बेनिफिट्स भी दे रहा है मुझे, मैं इसका मालिक भी हूं। तुमको, लेकिन तुमको खाली बेनिफिट्स दे रहा है, तुम ओनर नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो इस एसी के, तो ये एसी तुम्हारा एसेट नहीं होगा। क्लियर है? तो कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसके ओनर होने चाहिए। अगर हम कोई चीज के ओनर नहीं है तब फिर वो चीज हमारा एसेट नहीं होगा। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकेंड, सेकेंड पॉइंट, it can be tangible or intangible in nature. It can be tangible or intangible in nature. It can be tangible or intangible in nature. ठीक है, अब ठीक से समझना ये टेंजिबल या इनटेंजिबल क्या होता है, राइट। टेंजिबल का मतलब होता है, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं फिर मैं दोनों का मीनिंग लिखाऊंगा अभी, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है कोई चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो सच में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे एसेट को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे एग्जांपल, ये कंप्यूटर का स्क्रीन, क्या ये कंप्यूटर का स्क्रीन को मैं देख सकता हूं? दिख रहा है, इट कैन बी सीन। क्या मैं इसको छू सकता हूं? यस, इट कैन बी टच्ड। क्या इसको महसूस किया जा सकता है? यस, बाय टचिंग इट यू कैन फील इट दैट द कंप्यूटर इज हियर, राइट। तो ये ऐसा एसेट है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे एसेट को हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब समथिंग विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है जो वास्तविकता में, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, सच में एग्जिस्ट करता है, जिसको देखा, छुआ और महसूस किया जा सकता है, ऐसे एसेट को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। क्लियर है ये? इनटेंजिबल क्या होता है देखना, इनटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं अभी। ऐसे एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इनटेंजिबल का मतलब है समथिंग विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम लोग डिसाइड किए कि कॉमर्स लेंगे, ठीक है, तो कॉमर्स लेंगे तो डिसाइड किए होगे, फिर कहाँ पे ट्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ पे ट्यूशन पढ़ेंगे डिसाइड किए तुम, ठीक है। तो तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कहीं से तो एक जन से, कहीं से देख सुने होगे
कि ऐसा एक ट्यूशन है अमन सर बोल के, वो ऐसा अच्छा पढ़ाते हैं, या जो लोग सुने होंगे खराब पढ़ाते हैं, आए नहीं वो लोग, है ना। जो लोग सुने लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग आए यहाँ, राइट। तो ये जो मेरा नेम है, जो नेम एंड फेम है मेरा इस बरगढ़ में, जो भी थोड़ा बहुत नेम एंड फेम है ना, जो पिछले 7 8 10 सालों 8 9 साल हो गया, 8 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये 8 9 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे जो भी नेम एंड फेम मैं क्रिएट किया हूँ, ये नेम एंड फेम क्या मुझे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स लाने में? बताओ। ये नेम एंड फेम हेल्प कर रहा है? मार्केट में कहीं पूछोगे कौन अच्छा पढ़ाता है तो कहीं 2 4 जगह आ जाएगा मेरा नाम, ठीक है। तो ये नेम एंड फेम मुझे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स लाने में। तो बताओ, ये जो नेम एंड फेम है, क्या ये एसेट है? ये मुझे बेनिफिट्स दे रहा है कि नहीं? ये नेम एंड फेम मुझे फायदा दे रहा है? अकाउंट्स के लैंग्वेज में इसको गुडविल बोलते हैं। तो ये जो गुडविल है, ये जो मेरा रेपुटेशन है, नेम एंड फेम है, ये मुझे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स लाने में। क्या नेम एंड फेम को देख सकते हो? नेम एंड फेम को देख सकते हो? नहीं। क्या नेम एंड फेम को छू सकते हो? नेम एंड फेम को खाली महसूस कर सकते हो। तो गुडविल एग्जाम्पल है किसका? इनटेंजिबल एसेट का, ठीक है। गुडविल हमको हेल्प कर रहा है बिजनेस में। ये तुम्हारे पेरेंट्स का भी बिजनेस है, किसी के पापा का बिजनेस 20 साल पुराना, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल पुराना दुकान होगा। तो ये जो 20 साल 50 साल 100 साल पुराना दुकान है, ये हेल्प करता है कि नहीं कस्टमर लाने में? लिख देते हैं सिंस 1940, सिंस 1960। ये हेल्प करता है कि नहीं स्टूडेंट, मतलब कस्टमर लाने में? तो ये जो नेम एंड फेम है तुम्हारे दुकान का, जो तुम्हारे पेरेंट्स क्रिएट किए हैं, ये नेम एंड फेम आज भी फायदा दे रहा है, आज भी कस्टमर लाने में हेल्प कर रहा है। तो ये नेम एंड फेम हमारे लिए एसेट है। लेकिन इस नेम एंड फेम को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता, राइट। तो गुडविल एग्जाम्पल है इनटेंजिबल एसेट का। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। अभी के लिए एक एग्जाम्पल समझो, अभी 2 3 एग्जाम्पल और देखेंगे हम, ठीक है। तो समझ में आ गया गुडविल? तो एसेट टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब समझ गए, विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। हजारों एग्जांपल है, लैंड, बिल्डिंग, एसी, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, माइक, कैमरा, ये सब एग्जांपल किसका? सब टेंजिबल है, सबको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब टेंजिबल है, ठीक है। इनटेंजिबल हो गया जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, राइट। एक एग्जांपल जो मैं दिया इंटेंजिबल का, वो था गुडविल। क्लियर है ये? लिखना टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, पहले लिखेंगे टेंजिबल्स फिर लिखेंगे इंटेंजिबल। हेडिंग करेंगे इसके अंदर टेंजिबल एसेट, लिखना। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which do not have, sorry, which have a physical existence. Tangible assets are those assets which have a physical existence, which can be seen, touched, or felt. Which can be seen, touched, or felt. Example: land, building, furniture, machinery,
कंप्यूटर एटसेट्रा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा। क्लियर है? तो टेंजिबल एसेट विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो सच में एग्जिस्ट करता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हजारों एग्जाम्पल है, हम 2 4 5 लिख, राइट। नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट। Intangible assets are those assets which do not have a physical exist which do not have a physical existence, which cannot be seen or touched, which cannot be seen or touched, but can be felt, which cannot be seen or touched but can be felt. Example, goodwill, patents, copyright, trademark, etc. ठीक है? तो इंटेंजिबल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पहला हो गया अपना गुडविल। गुडविल तो हम समझ ही गए, जो नेम एंड फेम है हमारा, जो कि हमको हेल्प करता है कस्टमर लाने में। ठीक है, ये नेम एंड फेम जो है, ये इसको गुडविल बोलते हैं, और ये इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेटेंट्स। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब सुने होगे आई थिंक तुम कहीं ना कहीं कभी कभार, बट तीनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, हो सकता है ना पता हो, तो मैं एक बार तीनों के बीच में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है देखना, पेटेंट्स होता है जैसे आज मेरा कोई ओरिजिनल इन्वेंशन है, आज मैं कोई चीज इन्वेंट किया हूं। सपोज आई हैव इन्वेंटेड अ मेडिसिन, ठीक है, दैट कैन लेट्स से क्योर अ रेयर डिजीज। सपोज कैंसर ठीक हो सकता है, मैं एक ऐसा मेडिसिन बना दिया हूं लेबोरेटरी में जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कैंसर ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्या पता ऐसा बन जाए फ्यूचर में, यू नेवर नो, है ना। जो चीज इंसान 50 100 साल पहले इम्पॉसिबल सोचता था, आज वो सब हो रहा है। तो क्या पता आगे चल के, एंशियंट टाइम में तुमको पता है एक आदमी बोला था कि आदमी हवा में उड़ेगा, उसको फांसी लगा दिए थे। बाद में फ्लाइट्स बना तो वो उड़ा ना आदमी, है ना। वैसे कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, वी नेवर नो, है ना। कोई सोचा था कि हम मून में चल जाएंगे, मार्स में पहुंच जाएंगे, पहुंच गए, है ना। वैसे तो मेडिसिन बन गया, सोचो मैं ही बना दिया, सोचो आज रात को टेस्टिंग वेस्टिंग किया, बना दिया, ठीक है, मेडिसिन से कैंसर ठीक हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो ये इन्वेंशन किया हूं, अगर मैं ही ये मेडिसिन बनाऊंगा बेचूंगा तो पैसा कमाऊंगा। अगर सोच लो मैं मेडिसिन बनाया, मार्केट में बेचने लगा, कौशिक नाम था, कौशिक मार्केट में गया, मेरा मेडिसिन खरीदा दवाई दुकान से, देखा क्या क्या मिलाए हैं सर, ये भी मिला लिया, ये भी बेचने लगा। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? कौशिक ऐसे करने से मुझे नुकसान हो रहा है। मैं इतना सालों का रिसर्च एंड
डेवलपमेंट से ऐसा मेडिसिन बनाया था, इतना खर्चा करके मेडिसिन रिसर्च किया था, मेरा इन्वेंशन था वो, मेरा इन्वेंशन कोई और कॉपी कर लेगा तो मुझे नुकसान होगा। तो मैं क्या करा सकता हूँ, मैं पेटेंट्स करा सकता हूँ। पेटेंट्स क्या होता है, इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब मेरा इन्वेंशन जो है कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। तो अब खाली मुझे फायदा होगा मेडिसिन बेच के, कोई और ये मेडिसिन बना ही नहीं पाएगा, राइट। तो पेटेंट्स क्या है, पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट है। पेटेंट्स हेल्प कर रहा है पैसा कमाने में, लेकिन पेटेंट्स को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस चीज का पेटेंट है, इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली पेटेंट समझ में आ गया किस चीज में यूज होता है, इन्वेंशंस में यूज होता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है कोई ओरिजिनल कंटेन, जैसे कि कोई बुक लिखा है कोई ऑथर, उसका ओरिजिनल कंटेन है वो बुक, सोच समझ के स्टोरी लिखा है वो, या फिर कोई म्यूजिक कंपोजर है, वो कोई लिरिक्स कंपोज किया है ना, या फिर कोई धुन कंपोज किया है, कोई मूवी का स्टोरी लिखा है वो, इसको कोई और कॉपी कर लेगा तो नुकसान हो जाएगा राइटर का। तो राइटर क्या करा सकता है, राइटर इसको कॉपीराइट करवाता है। कॉपीराइट से क्या होता है, कोई और इसको कॉपी नहीं कर पाए, ठीक है। तो कॉपीराइट किस में यूज होता है, कॉपीराइट यूज होता है लिटरेचर वर्क में। मैं आर्टिस्ट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, स्टोरी राइटर हो गया, बुक ऑथर हो गया, ये सब का जो जो इनका जो जो लोग लिखते हैं या जो लोग धुन बना रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, इसको कोई और कॉपी ना कर सके, इसीलिए ये लोग कॉपीराइट करवाते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट भी हेल्प कर रहा है कि कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकेगा, इससे मुझे फायदा होगा, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट है, राइट। ट्रेडमार्क क्या होता है, एनीवन इफ यू नो यू कैन टेल मी व्हाट इज ट्रेडमार्क। हाँ, कोई बिजनेस का नाम या उसका कोई लोगो या उसका कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई ब्रांड का लोगो, ये सब होता है ट्रेडमार्क। जैसे तुम नाइकी का देखोगे, है ना, यू हैव सीन नाइकी, देयर इज अ टिक मार्क, राइट। एडिडास में ऐसा कुछ होता है एक तो, आई कैन नॉट एग्जैक्टली ड्रॉ, बट ऐसा कुछ होता है एडिडास के में, ठीक है। प्यूमा के में कुछ एक तो वो जो, कौन है वो, कैट जैसा, कैट है तो कि कुछ और है, प्यूमा यू, लायन टाइगर टाइप कुछ है ना वो जो प्यूमा का जो लोगो है, तो वो कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा, है ना, वो लोगो कोई और नहीं बना पाएगा, अपने कपड़ा में कोई वो लोगो नहीं डाल पाएगा, ठीक है। ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है कोई कंपनी का नाम, उसका लोगो, या फिर कोई कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, ये सब होता है ट्रेडमार्क, क्लियर है। तो ये तीनों एक प्रकार से इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, कोई और कॉपी ना कर सके, बस अलग अलग जगह यूज होता है। ये इन्वेंशंस के लिए यूज होता है, ये कोई लिटरेचर वर्क, ऑथर्स, स्टोरी टेलर्स, ये सब के लिए यूज होता है। और ट्रेडमार्क कोई लोगो का डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, कोई नेम, ये सब के लिए होता है, राइट। तीनों ही क्या है, तीनों ही इंटेंजिबल एसेट है। तीनों हेल्प कर रहा है बिजनेस में पैसा कमाने में, पर तीनों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते, क्लियर है, understood. So this is point number 2. It can be tangible or intangible in nature. Clear? Next, point number 3. It should have some monetary value. It should have some monetary value attached to it. ठीक है, तो कोई भी चीज को एसेट बोलने के लिए उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट हो पाना बहुत जरूरी है। जैसे ये कंप्यूटर को मैं एसेट बोल रहा हूं क्योंकि इस कंप्यूटर का वैल्यू मैं मनी के टर्म्स में बता सकता हूँ कि हाँ ये 30,000 का कंप्यूटर है, राइट। ये एसी को मैं एसेट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एसी का वैल्यू लेट से 40,000 है, ये माइक लेट से 1,000, ऐसे करके इस सब चीजों का वैल्यू जो है मनी के टर्म्स में पता है। तो एसेट में ये बहुत जरूरी है कि उसका वैल्यू मनी के टर्म्स में पता होना चाहिए, क्लियर है ये। तो ये हो गया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट।
फर्स्ट, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसके मालिक हैं, मालिक होना बहुत जरूरी, राइट। सेकंड, एसेट्स जो है वो टेंजिबल इन नेचर भी हो सकता है या वो इनटेंजिबल भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल इन नेचर, राइट। और तीसरा जो है, इसका वैल्यू मनी के टर्म्स में कैलकुलेट होना चाहिए। इट शुड हैव सम वैल्यू, सम मॉनेटरी वैल्यू अटैच टू इट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। एसेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है टाइप्स ऑफ एसेट। कौन कौन से टाइप के एसेट होते हैं, राइट। तो हेडिंग करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ एसेट। तो एसेट ऐसे तो तीन टाइप के होते हैं, बट अभी हम दो ही टाइप पढ़ेंगे। एक तीसरा टाइप जो है वो अभी पेंडिंग रहेगा। एक क्लास के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर बोल के, वो पढ़ने के बाद फिर हम थर्ड टाइप समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तुम सोचो, अभी के लिए दो ही टाइप होता है एसेट का, ठीक है। पहला टाइप है नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट, और दूसरा एक और हम पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे करंट एसेट। तो दो टाइप का एसेट अभी के लिए हम पढ़ेंगे, एक है नॉन करेंट एसेट और दूसरा है करेंट, ठीक है। नॉन करेंट या आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस को हेल्प करता है सालों साल, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है हमेशा मोर देन 12 मंथ्स। अगर तुम क्लास किए हो तो तुम लाइबिलिटी पढ़े होगे जरूर, पिछले क्लास में भी, आई थिंक पिछले क्लास में भी पढ़े थे हम। नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब था वो लाइबिलिटी जिसका पैसा 12 महीना के बाद देना है, और करेंट लाइबिलिटी का मतलब था वो लाइबिलिटी जिसका पैसा पहले देना है, 12 महीना से पहले देना है। वैसे यहाँ पर भी वही मीनिंग के आसपास है। नॉन करेंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो हमको 12 महीना से ज्यादा बेनिफिट्स देगा, जिसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा। ऐसे एसेट को बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। जैसे एग्जांपल ये फर्नीचर जिसमें तुम बैठे हो, 3 साल पहले मैं लगाया था, 3 साल से बच्चे लोग आराम से यूज कर रहे हैं, और इस साल भी ठीक से चल जाएगा, एक दो साल और भी आराम से चल जाएगा। तो फर्नीचर कितना साल चल गया? रफली 5-6 साल मुझे फायदा दिया। एसी 4-5 साल हो गया, ये कंप्यूटर कंप्यूटर 2-3 साल हो गया, ये बिल्डिंग बने हुए तो 8-10 साल हो गया, राइट। तो ये सब मुझे 12 महीना से ज्यादा हो गया बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ये सब जो है ये कौन सा एसेट है? ये सब नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट है। मतलब वो एसेट जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता है, जो सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहता है, मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट देता है, ऐसे एसेट को बोलते हैं नॉन करेंट, राइट। और करंट एसेट वो एसेट होता है जो हमको बेनिफिट्स देता है बहुत जल्द, मतलब 12 महीना के अंदर अंदर जनरली फायदा हो जाता है, जनरली बेनिफिट्स मिल जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जैसे कि एग्जांपल, दुकान में रखा हुआ सामान, गुड्स नॉर्मली बिक जाएगा 12 महीना के अंदर। हाँ, कभी कभार हो सकता है 2-4-5 पीस ना बिके, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट जनरली मैक्सिमम जो सामान है वो 12 महीना के अंदर अंदर सेल हो जाएगा। हमारे जो डेटर्स है, डेटर्स याद है, ये भी पिछले क्लासेस का है। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधारी में सामान बेचे हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो डेटर से भी हमको जनरली 12 महीना के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। तो ये सब हमको फायदा देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये सब एग्जाम्पल है किसका? करंट। बात समझ में आ रहा है? तो दो टाइप के एसेट होते हैं, तीसरा हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी के लिए दो ही है। एक हो गया नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट जो कि 12 महीना से ज्यादा बेनिफिट्स देता रहता है, और दूसरा हो गया करंट एसेट जो
12 महीना के अंदर अंदर बेनिफिट्स देता है। एग्जाम्पल हो गया गुड्स या डेट। क्लियर है ये? लिखेंगे इसको फटाफट से, एसेट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टेंजिबल इंटेंजिबल लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो हम ऊपर लिख लिए, यहाँ पे बाद में लिखा है, हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। नॉन करंट का टाइप है टेंजिबल एसेट और सेकंड इंटेंजिबल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, ये बेचने के लिए नहीं होता है, बट टू फैसिलिटेट बिजनेस, ये बिजनेस करने के लिए होता है, बिजनेस में हेल्प करने के लिए होता है। इन अदर वर्ड्स दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन टू, पूरा अकाउंट्स में हमेशा लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कमाने की क्षमता को बढ़ाता है ये। क्लियर है इतना? ठीक है, तो उनका ऐसा दो है, हेल्प एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, समझ में आ गया ये बेचने के लिए नहीं है। जैसे तुम खुद सोचो, ये क्लास में रखा हुआ फर्नीचर, तो ये बेचने के लिए नहीं, ये बिजनेस में यूज करने के लिए, एसी, कंप्यूटर, माइक, कैमरा, प्रोजेक्टर, सब तो यूज करने के लिए है। ये सालों साल तक फायदा देता रहेगा, 12 महीना से ज्यादा, जितना चीज में एग्जांपल लिया सब 12 महीना से ऊपर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिजनेस का कमाने की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब बिजनेस में हेल्प करता है पैसा कमाने में। ठीक है, टेंजिबल एसेट और दो इनटेंजिबल, इसका दो टाइप है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्लियर है? ये हो गया पहला टाइप ऑफ एसेट, दैट इज नॉन करेंट एसेट, ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट, राइट। सेकेंड आता है करेंट एसेट।
एग्जाम्पल लिखना गुड्स, डेटर्स, एटसेट्रा। करंट एसेट्स दो जैसे विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस। एंटिटी एंटरप्राइज दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब बिजनेस है। विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, जल्दी से जल्दी हम पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। जल्दी से जल्दी मतलब विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल हो गया गुड्स, डेटर, एटसेट्रा। क्लियर है? और बस तीसरा का नाम लिख लेना, अभी इसको हम समझ नहीं पाएंगे, और 5-6 लाइन छोड़ देना नेक्स्ट क्लास में, मतलब बाद में पढ़ेंगे इसको, जगह छोड़ना, यहाँ लिखेंगे इसको बाद में, ठीक है। 5 से 6 लाइन रखना यहाँ पे। नाम का हेडिंग कर देना, नाम है फिक्टिशियस एसेट, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, सब कुछ आएगा। क्लियर है सबको इतना? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया नॉन करेंट एसेट, अल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब होता है वो एसेट जो बिजनेस में रखा गया है, बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं होता, वो सालों साल तक फायदा देता है। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, AC, माइक, कैमरा, प्रोजेक्टर, कार, मोबाइल, सब उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 टाइप का होता है वो नॉन करेंट, एक हो गया टेंजिबल, दूसरा हो गया इनटेंजिबल, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जो जल्द से जल्द हम पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे दुकान में रखा हुआ गुड्स, क्या करेंगे गुड्स का, बेच के पैसा लाना चाहते हैं। डेटर्स, जल्द से जल्द डेटर से पैसा रिकवर करना चाहते हैं, तो जल्दी बेनिफिट देता है, जैसे कि शॉर्ट पीरियड में, मतलब विद इन 12 मंथ्स। एग्जाम्पल हो गया गुड्स, डेटर, एटसेट्रा, राइट। और तीसरा आता है एक और, जो है फिक्टिशियस एसेट। ये हम अभी नहीं समझे हैं, ये हम एक्सपेंडिचर बोल के एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। क्लियर? तो अभी के लिए इतना रुकेंगे हम। एसेट टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है एसेट, 1.5 क्लास लग गया, पिछले क्लास में हाफ पढ़े थे, और आज 1 क्लास पूरा लग गया ओनली एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल रीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 14। नेक्स्ट क्लास वी विल रीड टॉपिक इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ये जब 14 लिखोगे तो ध्यान रख लेना, इधर जगह रखना, ठीक है। फिक्टिशियस लिखने के लिए 5 लाइन रखना। तो एक काम करो, हेडिंग कर दो फिक्टिशियस में ना, 5 लाइन छोड़ के हेडिंग कर दो, वरना बाद में वहीं से लिख दोगे फिर। पॉइंट नंबर 14 खाली हेडिंग करके छोड़ दो, यहां से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 लाइन रखना, ज्यादा नहीं चाहिए। हेडिंग डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव ऑल्सो।